नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स, बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं, सर जो सिलेबस है उसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी और सबसे बेस्ट बुक लिस्ट क्या होगी? कौन सी बुक है जो हमको पढ़ना चाहिए? कौन सी नोट्स है जो हमको पढ़ना चाहिए ताकि इस एग्जाम को क्रैक करें? यकीन मानिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 किताबों के नाम बताऊंगा और मैं ये आपसे अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इन 3 किताबों को पढ़ेंगे नहीं, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो सिर्फ 3 किताबें, अगर आप चाहते हैं पीजीटी हरियाणा इकोनॉमिक्स में आप क्वालिफाई हो जाए तो 3 किताबों को पढ़ना ही नहीं है, पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना है और साथ ही साथ अपना एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझसे उससे बात कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आपके सामने है 6307374827। कॉल करने से बचिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, जो भी जितना भी हो सके मैं आपका हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपका एग्जाम 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका एमसीक्यू स्क्रीनिंग एग्जाम, जो 100 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स के। इस बार आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे जीएस रिलेटेड, वो भी नहीं आएंगे। मतलब पूरा का पूरा जो बेस है पीजीटी हरियाणा, वो बेस है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पे। आपको करना है, पढ़ना है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, 2 चीजें हैं। एक तो आपको दिए गए सिलेबस के एमसीक्यू सॉल्व करना है और दूसरा, अगर आप एक्चुअल एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिटेन स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो मैंने पिछला पेपर देखा, उसमें मैं बहुत हद तक ये समझ पाया कि क्वेश्चन जो है रट्टा मार टाइप के नहीं करने हैं आपको। आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो सिंपल से मैं सिर्फ और सिर्फ 3 किताबें बताने वाला हूं, तीनों किताबों का फोटो पिक्चर दिखाने वाला हूं। किताबों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जो है देखिएगा और सिर्फ इसी 3 किताबों के ऊपर आप फोकस करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और ध्यान से आपको यहां पे चीजों को एक बार देख लेना है और फिर आपको बुक लिस्ट समझ लेना है। देखिए, एक आपका है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। बीच में कंफ्यूजन था कि इकोनॉमिक्स के साथ जीएस है कि नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल टोटल 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के 2 घंटे में आपको करने हैं। अब चूंकि ये एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इसमें 25% जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है, अगर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आप रिटेन एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है सब्जेक्ट कंसर्न्ड एमसीक्यू है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ, जो अगर आपका सिलेक्शन आप चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, आपको 18 क्वेश्चंस दिए होंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन करने हैं और सब 10 नंबर के होंगे, ये होगा 150 नंबर का। अब आप समझिए, अगर आपको 3 घंटा में 15 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है एक क्वेश्चन को करने में सिर्फ 12 मिनट का समय लगेगा। और 12 मिनट का मतलब यह होता है कि आपको यहां डिस्क्रिप्टिव 5 पेपर का क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, विथ डायग्राम लिखना है और अपने आंसर को बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से रखना है। और सिर्फ आपको 150 वर्ड, मेरे अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 1.5 पेज लिखना है। मतलब 15 क्वेश्चन को अगर आप लिखेंगे तो आपको 24 से 25 पेज में इसको कंप्लीट करना है और टू द पॉइंट लिखना है। हर क्वेश्चंस के ऊपर डायग्राम जरूरी है, मस्ट। अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, तो आपका आंसर कभी भी उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का अपेक्षा आपसे एचपीएससी करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं 3 किताबें, सिर्फ वो 3 किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए और जिसको पढ़ के आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 किताबें जो है उसको क्या क्या करना है आपको। एक तो सिंपल स्टडी करना है, इन किताबों की स्टडी करने के साथ साथ इन किताबों को जो डायग्राम है उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, उसको पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना है। ओके, कॉन्सेप्ट एकदम समझना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स अपना बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स अपना बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप फॉर्मेट क्लियर कर लेंगे तो ही आप यहां पे सफल हो पाएंगे। और इसके लिए आपको जरूरत है एक अच्छे गाइडेंस की, जो आपको मैं दूंगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 6307374827 और इसके रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहां पे सिंपल एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि आप इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। तो यहां पे देखिए, स्टडी आपको क्या करना है, 3 किताबों का
अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी डेवलप करना है, हर का साइड नोट्स बनाइए, साथ ही साथ डायग्राम बनाइए, डायग्राम के साथ आपका क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और अंत में 4 से 5 लाइन आप अपना कंक्लूजन लिखिएगा या फिर क्रिटिसाइज करिएगा अगर क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहे तो। हर क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है और मैंने पिछले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने एक फॉर्मेट बनाया। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा कि आखिर में कभी भी हम सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है उसको लिखते कैसे हैं इकोनॉमिक्स में और उसमें कैसे सबसे ज्यादा नंबर पा सकते हैं। तो अब ये बारी है कि वो कौन सी 3 किताबें हैं जो आपको बनाएगी परफेक्ट। तो आइए दोस्तों अब हम उन 3 किताबों की बात करते हैं जो कि इस एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल है और अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Only 3 books which make you a topper, सिर्फ 3 किताबें जो आपको बनाएंगी टॉपर। आइए उस पर करेंगे हम बात। तो किताब नंबर 1 आपके सामने है, यह है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आप चाहो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अटेंड कर सकते हो। और क्वेश्चन आप देखिएगा कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ चाहो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अटेंड कर सकते हो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं जो आपको बुक बताऊंगा सिर्फ 2 बुक बताऊंगा। कौन कौन सी बुक है उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बुक बता रहा हूं और उसके साथ मैं आपको यहाँ पे एक हिंदी मीडियम की बुक बता रहा हूं, दोनों मैं साथ साथ बता रहा हूं। इसको कैसे आप करेंगे, देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको इंग्लिश में बुक पढ़ना है तो 2 किताबें आपके लिए बेस्ट है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो ओरी और जैन और ओरी की बुक पढ़िए। यहां पे आप देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पे वीके साइन देख लीजिएगा, ये है ओरी और जैन की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट लेवल की बुक है बट वन ऑफ द बेस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और लिखते कैसे हैं ये इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा गया है। तो आप इस किताब को इंग्लिश मीडियम के लिए ले सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए। इंग्लिश के लिए एक ही लेना है, या तो आप ओरी और जैन लीजिए और एनसीईआरटी। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक नहीं कवर होंगे, उसका नाम है आपका असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और दूसरा नाम है रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, वो आपका टॉपिक इसमें नहीं मिलेगी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की। और एक टॉपिक आपको और नहीं मिलेगा, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसके लिए मैं हूं और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर एसएन लाल सर की पढ़ सकते हैं। यह है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, डॉक्टर एसएन लाल साहब की बुक, प्रोफेसर एसएन एस के लाल, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है और इनकी किताब हिंदी मीडियम में माइक्रो इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों को ये बुक हरियाणा में नहीं मिलती है, तो इसके लिए सिंपल आपको सर से बात करना पड़ेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने सर का नंबर दे रखा है, वहां से उनको आप टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी ये किताब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे एक बार सर्च करिएगा, कई बार वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, तो सर से डायरेक्ट आप बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास ये बुक चली जाएगी। तो दोस्तों ये जो 2 किताबें हैं इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और आपको 2 किताबों का बेस बनाना चाहिए। और जैसा मैंने लिखने का आपको तरीका बताया कि हर क्वेश्चन में आपको कभी भी घुमा के नहीं लिखना है। मतलब कहने का मतलब है कि कई बार लोग भूमिका बनाते हैं, आपको भूमिका यहां बनानी नहीं, टू द पॉइंट लिखना है, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है, फ्लो चार्ट बनाना है और अपना कंक्लूजन लिखना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया उसको जरूर देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव, जबकि आपको शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि यहां पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप आंसर 5-6 पेज के लिखने ही नहीं है। तो ये हो गया आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ और सिर्फ 2 बुक, इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं हमारा नोट्स, तो हमारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा जो कि सबसे शानदार होगा, सुपीरियर होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा बुक ही ऐसा बुक है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेगा, मनी बैंकिंग कवर करेगा, पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट करेगा और आपका कंप्लीट करेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक। ये 4 सिलेबस के 4 सेगमेंट को अकेला ये बुक है जो कवर करेगा। यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपका 4 सेगमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग और आपका पब्लिक फाइनेंस कवर होता है। ये कौन सा बुक है? ये है मेरा बुक। मैं इस बुक को एचएल आहूजा सर के बाद मैं इस पे काम कर रहा हूं और अब इस बार जो एडिशन आएगा को ऑथर के रूप में आप देखिएगा मैं हूं। और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, ये है डॉक्टर एचएल आहूजा का और ये है एस चांद पब्लिकेशन का।
इससे बेहतर बुक आपको इस एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपका माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को कंप्लीट करता है थ्योरी एंड पॉलिसी में, बल्कि मैंने बताया कि मनी बैंकिंग भी, पब्लिक फाइनेंस भी और इंटरनेशनल, ये सब चीजों को आपको करता है कवर। और बेस्ट बुक है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। इससे बेहतर बुक नहीं, क्योंकि इस बुक से, सिर्फ इस बुक से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी बुक से मिल जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन। ये आपकी किताब, सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी में भी आती है, उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, और ये यूजीसी एमए के पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। डॉक्टर एचएल आहूजा साहब की है, एस्टार पब्लिकेशन की है, आपको हर जगह अवेलेबल है। हर हरियाणा की किताब पे अच्छी दुकानों पे मिलेगी, साथ ही साथ ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। और मैं बता दूं कि ये बुक अब मेरे पास है, और इसके ऊपर जो पूरा का पूरा कंटेंट डेवलप मैंने किया है पिछले 3 सालों में, और इस बार ये को-ऑथर के रूप में मेरी बुक आने वाली है। तो दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट बुक, सबसे ज्यादा अगर कोई आपको कवर करने वाला है तो ये बुक, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका एक शार्ट नोट्स बनाना है। और आपको देखो, ये जो रिटन एग्जाम है ना, वो एक कला है। आप एग्जाम को कैसे, स्क्रीनिंग एग्जाम जो है एमसीक्यू टाइप का, वो आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, कितनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाते हो। लेकिन जो रिटन एग्जाम है वो एक्चुअली एक आपका प्रैक्टिस है। जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं, डेली 10 क्वेश्चन लिखोगे नहीं, तब तक उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो वो मेरे गाइडेंस में आपको करना है, मैं उसको आपको कराऊंगा कि कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट बुक फॉर द एचपीएससी पीजीटी एग्जाम के लिए, और ये है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 4 चीजों को कवर कर रहा है। और लास्टली जो मैं सिर्फ तीसरा बुक बताने वाला हूं, वो मेरा पूरा का पूरा फोकस है डॉक्टर एस एन लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण। और ये एस एन लाल और एस के लाल सर की बुक है, और ये जो है नया एडिशन इसका है आपके पास 2023-24 वाला, उसको देख लीजिएगा। और ये किताब आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये चीजें वो है जो आपके पूरे के पूरे स्क्रीनिंग एग्जाम में वन ऑफ द बेस्ट होगी। साथ ही साथ इससे भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी, आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, फ्लिप्स कर्व एनालिसिस, ये एक्सचेंज रेट रिलेटेड इश्यूज, ये सब का सब इससे कवर होगा। तो ये किताब बिल्कुल और बिल्कुल, बट इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बुक स्टूडेंट हैं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो इस बुक को पढ़िए, इससे बेहतर आपको बुक नहीं मिलने वाली। नहीं तो आप पढ़ सकते हो सिर्फ इंग्लिश में आपकी रमेश सिंह की बुक, बट मैं सजेस्ट करता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय अर्थव्यवस्था एस एन लाल सर की। और ये जो है बुक अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और मैं सर का नंबर आपको दे दूंगा, सर से बात करिएगा, और ये बुक आप सर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया 3 बुक, सिर्फ और सिर्फ 3 बुक, यकीन मानिए एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, सिर्फ 3 बुक मोर देन सफिशिएंट है। बट सिर्फ करना इतना है कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बस शुरू हो जाइए। अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हम आपके साथ हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और आप पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन से, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, बेसिकली कुछ महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, जो मुझसे मेरे पास मैसेज की कि सर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके लिए वो समय है कि अब आप जग जाइए, एक बार रिस्क लीजिए। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज के 10 साल बाद आप पछता रही होंगी कि एक टाइम था, मैं कर सकती थी और मुझे करना था, बट मैं सोचती ही रह गई मैं करूं या ना करूं। तो दोस्तों, सोचना नहीं है, अब आपको करना है। यही समय है जो जीवन आपको एक चांस दिया है। आप 30 के हो गए हैं, 35 के हो गए हैं, आप बिल्कुल सोचिए मत, एक बार अपने क्षमताओं का पूरा यूज करिए। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो कभी जिंदगी में पछतावा नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं। तो चलो, कुछ करना है और कुछ अच्छा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।